और कठिन कर दिया, क्योंकि मजाक की बात नहीं है वो। अब आप देखो, मूल गाथा का अर्थ समझना जो क्लियर समझ में आ रहा है ना। अब यदि वो सत्य नहीं होगा तो असत होगा कि सत्ता से पृथक होगा, फिर उसमें बहस करने लगे मुफ्त में भी। क्यों? अब बहस में ऐसा तर्क, यदि असत हो तो ध्रुव के असंभव होने के कारण, अब ध्रुव समझो, तो वो असंभव बताओ कि वो कैसे असंभव होगा। जब असत होगा तो उसमें ध्रुवता कैसे रहेगी? अब असंभव होने के कारण स्वयं स्थिर ना होने से, फिर वो ध्रुव के कारण तो स्थिर होता है, तो वो स्थिर ही नहीं होगा तो फिर असत होगा। इसलिए वो कहते, माने उनने क्या किया, देखो मैं बताता हूँ, कल तुम्हें बताया टीका लिखना हो अमृतचंद जैसी, तो कि उसे तुम 5 अंगों से सिद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारे 3 अंगों 5 अंग होते हैं ना अनुमान के, हेतु के पढ़े क्या नहीं बने? यत्र किम तत्रेण किम, यत्र किम तत्र पंच भी न्याय दीपिका में है ना, अन्यथा अनुपन्नत्वम यत्र किम तत्रेण किम, ये ना होगा था कि वो 3, तो 3 अंग, अब भी 5 अंग ही हो गए शिष्यों के लिए, और विरोधियों के लिए 3 अंग है ना। और 3 में से 2 की भी छुट्टी कर दी, इसकी उदाहरण की, अनुमान में 2 ही अंग हैं, नोदाहरणम, उदाहरण उसका अंग ही नहीं है। तो अब वो 5 लगाओ तो, 3 लगाओ तो, 2 लगाओ तो फिर वो लंबी उसके पूरे घटित होते जाओगे ना, जब घटित करते जाओगे तो सिद्ध होंगी। अब वो तुम्हें घटित करना आता होगा तो ही तुम वो पंचांग हेतु लगा करके घटित कर सकोगे ना। पंचांग क्यों बोलता हूँ मैं, फिर 3 अंग क्यों नहीं बोल रहा, 2 क्यों नहीं बोल, क्योंकि ये सब शिष्यों को समझाने के लिए है ना। तो 3 अंग 2 अंग की बात नहीं होगी। तो ये कह रहे कि वो फिर कठिन हो जाएगा, तुम न्याय शास्त्र जानते नहीं हो, उसको तुमने देखा ही नहीं है, नए चक्र पढ़े ही नहीं है, प्रमाण शास्त्र पढ़े ही नहीं है। कल तुम्हारा सब्जेक्ट था ना, प्रमाण पे बोल रहे थे ना सब, तो अभी कोई बैठा जाए मुंह में, नहीं होगा, कोई नहीं होगा, होगा तो बीच में से उठ के भाग गया होगा। अब वो प्रमाण और नए को बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते, तो कैसे उसकी समझ में आएगी? वो कठिन तो हो ही जाएगी ना, क्योंकि वो हर चीज को वो प्रमाण से और नए से सिद्ध करेंगे। जो मूल गाथा में बात कही है वो करेंगे। जैसे वो कहते हैं व्यवहार यो भासदी जीवो देहो हवदि खलु इको निश्चय न जीवो देहो भी कदापि एकठो। अब इसकी टीका लिखना हो तो कौन, छोटी लिखनी कि बड़ी? सब बता सकते हैं कि व्यवहार नए कहता है तो लिखो कौन सा, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए कहता है। आप समझ रहे ना कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए कहता है, तो नए बता दो, वो छोटी टीका होगी। और फिर बड़ी टीका लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? परमात्मा नए 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। व्यवहार भी 2 प्रकार का होता है, एक सद्भूत और एक असद्भूत। सद्भूत भी 2 प्रकार का होता है और असद्भूत भी 2 प्रकार का होता है। ऐसे पूरे नए बताओ, और बताने के बाद में फिर लिखो कि इनमें से जो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से है, उससे भगवान देह और आत्मा एक है। न तो निश्चय देहो भी कदापि एकट्ठो, लेकिन निश्चय से कोई भी एक नहीं हो सकता है। एक तो देह अर्थ हो गया, मैं बता दिया। और बड़ी टीका लिखनी है तो निश्चय नय 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध निश्चय नय, एक अशुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय 3 प्रकार का होता है, एक देह शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, फिर परम शुद्ध निश्चय नय। फिर उन सबकी परिभाषाएं बताओ। ये सामने वाला नहीं समझता है तो वो इतना बताए बिना वो टीका कैसे पूरी होगी? बोलो। बोलेंगे व्यवहार नय से जीवो देह एक है और निश्चय नय से जीवो देह एक नहीं है। तो ये बिल्कुल सीधी सच्ची भाषा हो गई ना। अब गाथा को समझने में क्या दिक्कत है? अब टीका ऐसी लिखी जाएगी तो उसकी समझ में आएगी कि नहीं
कि सब जैसे सरल कर देंगे, जैसे सरल कर देंगे और कठिन कर देंगे। इसमें एक त्वा प्रत्यय लगा है, इसमें लिप लगा है। अब वो व्याकरण पढ़ो तुम एक त्वा प्रत्यय क्या होता है, क्यों आप समझ गए ना। वो बताए कि कौन सी धातु है, इसका कृदंत का शब्द है कि तिगंत का है कि अजंत का है, क्यों ये सब एक शब्द से 200 शब्द बनते हैं। कितने तिगंत के रूप, इतने सुबंत के रूप, इतने कितने कितने बनते, फिर कृदंत, फिर तद्धित, निकल के बनते हैं कि नहीं, सब बना करके। तो ये तो आप समझ गए, आप सरल हो जाएगी। उसी को भी बाल बोधनी टीका कहेंगे। है? और यदि जो मैं बता रहा था, जो हमने कोर्स कैसे बनाया शांतिलाल जी, अपनी अपनी किताबें रख ली? अरे नहीं, क्योंकि तुमको ये समझने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है वो हमने नक्की किया पहले। यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ा कभी? प्रोस्पेक्टस और सिलेबस जानते हो? जानते हो क्या होता है, ये क्या चीजें होती हैं? नहीं जानते। प्रोस्पेक्टस माने नियमावली। हमने तो बनाई है ना अपनी परीक्षा बोर्ड की, छोटी सी यूनिवर्सिटी बनाई ना, तो उसकी नियमावली भी बनाई, प्रोस्पेक्टस भी बनाया, सारे नियम, और उसके एक पार्ट में सिलेबस। सिलेबस माने पाठ्यक्रम, कि इतनी इतनी परीक्षाएं होंगी, उसमें ये पाठ्यक्रम होगा, उसमें ये पढ़ाया जाएगा। तो पाठ्यक्रम में मालूम क्या लिखा जाता है? ऐसा नहीं कि तत्वासूत्र पढ़ाएंगे और सर्वासिद्धि पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाते 7 तत्व पढ़ाएंगे, 6 द्रव्य पढ़ाएंगे, अनेकांत और सद्भाव पढ़ाएंगे, 7 नए पढ़ाएंगे, यानी वो सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, वो सब्जेक्ट तय किए जाते हैं। परमात्मा वो जो हमने 200 पेज की बना के भेजी थी ना, तुम रिपोर्ट देते हो ना, वो 200 विद्वानों को, उसमें वो सब सब्जेक्ट लिखे थे, 100 सब्जेक्ट लिखे थे कि इनको 100 इन चीज़ों का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। तो वो स्वाध्याय करेंगे तो उनकी समझ में कुछ आएगा। तो वे 100 सब्जेक्ट बनाए, फिर उन्हें क्रम से कि पहले साल में ये पढ़ाना चाहिए, दूसरे साल में ये पढ़ाना चाहिए, तीसरी साल में ये पढ़ाना चाहिए, चौथी में ये, और फिर ये 3 दफ़े पढ़ाना चाहिए, दूसरी में भी पढ़ाना चाहिए, चौथी में भी पढ़ाना चाहिए, पहले संक्षेप में पढ़ाना चाहिए, फिर विस्तार में। वो सब माथा पक्की करके फिर वो पाठ्यक्रम की किताबें बनाई, फिर पहले उसकी सूची बनाई। ऐसा नहीं कि बाद में सूची बनाई, सूची पहले बनाई, फिर पाठ लिखे, ऐसे किताबें बालबोध पाठ बनाए तैयार हुई हैं। पाठ्यक्रम ऐसे तैयार होता है। हमने अपनी किताबें कोर्स में नहीं लगाई, हमने जो कोर्स बनाया और बच्चों को जो पढ़ाना था, और बाजार में उन्हें पढ़ाने के लिए किताबें मौजूद नहीं थीं, तो उनके लिए किताबें लिखी उनकी आवश्यकता के अनुसार, इसलिए वो कोर्स में रखी। हमने तो अपने लिए रख दी थी। फिर मंगलायतन विश्वविद्यालय ने जैन दर्शन का कोर्स चलाने की सोची, तो फिर वे क्या करते हैं? कौन बनाता उनका कोर्स? कैसे बनाता? कोर्स सिलेबस बना दिया, तो हाँ इनकी पाठ्यक्रम लिख दो, इनकी और थोड़ी बड़ी कर दो, छोटी कर दो। तो वो सब तैयार किए। मैं आपसे कहता हूँ कि अपने यहाँ नए, हमको तो नए पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? निश्चय व्यवहार नए, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए, नई गमादी 7 नए, 47 नए, अनेकांत सद्भाव और सप्तभंगी, इतनी चीज़ें पढ़ानी है। लाओ कोई किताब, वो रख देते हैं कोर्स में। लाओ हिंदुस्तान में से कहीं 2000 वर्ष से लेके आज तक, और आगे 10-5 साल लगा लो, है ही नहीं, हम क्या करें? तो आपकी कैसे हो गई? अरे हमने तो उसके लिए लिखी है, क्या पढ़ाना चाहिए ये नक्की किया, और उसको पढ़ाने की किताब लिखी, और फिर खुद पढ़े, पढ़ाने वाले तैयार किए। ये पूरा वो किया। अकेला कोई थोड़ी सी वो नेतागिरी नहीं की है, समझे ना आपने? मन जड़ मूल से एक एक चीज है वो की है। हमें आज क्यों पता है
कि कहाँ क्या की चीज़ है, क्योंकि वो अपने हाथ से सब की है। फिर हर एक चीज़ अपने हाथ से पढ़ाई है, फिर वो सब किया है। सारे पेपर अपने हाथ से बनाए, फिर पेपर की स्टाइल नक्की की, फिर उसी स्टाइल पर सब बनाए जाओ। आज 50 साल से बन रहे। क्यों? स्टडी ऐसा करना पड़ती है, करना करो। मैंने ये नहीं है वो अब जटिल क्यों हो जाता है। अमृतचंद ने जटिल कर दिया, जो बात कही वो इसलिए कही। अब गुरुदेव ये कहते थे कि अमृतचंद ने खुलासा कर दिया, क्योंकि मूल गाथा में से अर्थ तो समझ में आता है कि यदि द्रव्य सत नहीं होगा तो असत होगा। लेकिन इस बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध किया जाएगा कि तर्क और युक्तियां कैसे दी जाती हैं, इस बात को हमें स्पष्टीकरण करना होगा। तो हम सोचते हैं कौन सा उदाहरण खोजूं, एक वो उदाहरण दे दूंगा, एक वो दे दूंगा, एक वो दे दूंगा। ये लोग परीक्षण में जाते हैं ना, तो एक डायरी में नोट करे देते हैं, डायरी बना रखते हैं या नहीं। तो एक किस्सा सुनाना है, एक किस्सा, वो कहानियां का नोट कर देता है। सब्जेक्ट तो नोट ही नहीं होता कि हमें क्या समझाना है। अब वो कहानी सुनानी है उन्हें, अब वह कैसे सेट होगी, उत्तम सत्य धर्म में कैसे सेट होगी, फिर हम वो तो कैसे 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 काम नहीं होता है। तो एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने अमृतचंद ने काम किया, जैसे ने काम किया, इसलिए वो ये शास्त्र लिख सके। और इसके लिए उनके लिए बहुत सरल हो गया। अब ये तुम यदि नए चक्र में मास्टर हो जाओ, प्रमाण शास्त्र में मास्टर हो जाओ, तो तुमको बिल्कुल पानी जैसा निकलता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। यदि दूसरे माने किंचय, दूसरे यदि द्रव्य सत्ता से पृथक हो, कहा था ना कि या तो वो होगा नहीं, और होगा तो सत्ता से पृथक होगा। ख्याल में आई ना, दूसरा का मतलब समझे। तो सत्ता के बिना स्वयं रहता हुआ इतना ही मात्र जिसका प्रयोजन है, ऐसी सत्ता को ही अस्त कर देगा। देखो, संस्कृत पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, कठिन तो नहीं है हिंदी। कौन से शब्द का अर्थ नहीं आता है? आता ना सब, फिर भी अर्थ समझ में नहीं आता कि सत्ता को कैसे अस्त कर देगा। देखो वे क्या कह रहे हैं कि सत्ता का क्या काम है। सत्ता नाम का जो है ना, सत्ता स्वरूप, सत्ता माने अस्तित्व गुण, तो अस्तित्व गुण का क्या काम है कि हर द्रव्य में एक अस्तित्व नाम का गुण है। उससे ये साबित होता है, उसका स्वरूप ये है कि वो है। तो कहते हैं उस सत्ता का एक ही काम था, क्या कि सामने वाले को का अस्तित्व सिद्ध करना। समझ में आई ना। अब वो उससे पृथक है, तो वो अस्तित्व उसका कैसे सिद्ध करेगा? यदि वो सत्ता से पृथक है, कौन? द्रव्य। तो द्रव्य का अस्तित्व को सत्ता सिद्ध करती थी, उसमें सत्ता नाम का गुण था, तो इससे सिद्ध होता था कि द्रव्य है। अब सत्ता गुण निकल गया और फिर वो द्रव्य, कि द्रव्य तो फिर भी रह गया। तो फिर रह गया तो सत्ता गुण का काम ही उसको है बना सिद्ध करना था, तो ये बेकार हो गया। अब समझ आई ना। यानी तुम सत्ता गुण के बिना भी द्रव्य का अस्तित्व रह गया, तो फिर उसके सत्ता गुण का तो काम ही ये था कि तुम्हारे अस्तित्व को स्थापित करें। हम में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, और हम में प्रमेयत्व गुण के बिना ही हम जान लें तुम्हें, तो फिर तुम्हारे में जो प्रमेयत्व गुण का काम ही क्या है कि तुम जानने में आओ, ये है, तो तुम वैसे ही जानने में आ गए, तो प्रमेयत्व गुण की जरूरत क्या रही? ये सीधी सच्ची बात है कि चश्मा का काम क्या है? चश्मा का काम ये है कि हमारे देखने में सहयोग करे। अब हमने कहते जी हमें तो पूरा बिना चश्मा के पढ़ लेते हैं, हमने आपको अखबार पढ़ते देखा है बिना चश्मा के, कि हम तो पढ़ लेते हैं। तो फिर काय को लगाते हो? शौक के लिए, अच्छा लगता है।
क्यों? फिर यही तो सिद्ध होगा क्या नहीं? यदि हमें चश्मा के बिना पढ़ लेते हैं तो फिर चश्मा क्यों लगाते हैं? फिर डॉक्टर कहता है कि चश्मा लगाना, काहे को डॉक्टर को बदनाम करते हो? डॉक्टर क्यों कहता है? कि उसका उससे चश्मे की दुकान वाले से कुछ पैक्ट होगा, कमीशन वमीशन मिलता होगा। कि नहीं नहीं, वो डॉक्टर कहता है कि लगाना तो इसमें से आंख में धूल मूल नहीं जाती है, समझे ना, तो आंख थोड़ी सुरक्षित रहती है, इसलिए लगाना। तो फिर चश्मा का काम आंख को सहयोग करना नहीं रहा, समझे ना सर? तो फिर तो एक पट्टा भी बांध सकते हैं। तो वो कहते हैं सत्ता नाम के गुण का काम क्या था? द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करना। और द्रव्य का अस्तित्व सत्ता गुण के बिना ही हो गया, क्योंकि सत्ता तो उससे पृथक है, हैं? इसलिए पृथकता की बात भी सिद्ध नहीं होती है। इसलिए यही मान लो कि द्रव्य सत्ता है स्वयं, कि द्रव्य स्वयं सत्ता है, सत्ता स्वयं द्रव्य है, दोनों अभेद हैं। फिर मैं जो रोजीनांत में कह देता हूँ ना कि जो आपने समझ लिया हो, समझ में आ गया हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो इतना समझ लेना सत्ता और द्रव्य एक है, इनमें कोई अलग अलग नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मोक्ष मार्ग नहीं रुकेगा। तुम्हारे लिए नहीं चलेगा ये, तुम पंडित और शास्त्री फिर नहीं लगा पाओगे। ये तुमको ये पूरा समझना पड़ेगा। जैसे आता है सिद्ध कीजिए, उसमें लक्ष्मण कौमुदी में आता है सिद्धि, और न्याय में भी आता है सिद्ध कीजिए। क्यों? कि ऐसा ऐसा तुम्हारा लेखा ग्रंथ में भी आता है ना, एक कोण ऐसे हो, दो कोण ऐसे हो, तो ऐसा होगा, ये सिद्ध कीजिए। तो वो कहते हैं द्रव्य सत्ता है स्वयं, ये सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध कर, तो ये व्यायाम से फायदा क्या है? ऐसा लगता है इसमें क्या फायदा होगा, बोलो, सबको ये लगता है। अरे उपवास करेंगे तो भूखे रहेंगे तो कुछ पुण्य बनेगा, भगवान की पूजा करेंगे, इस थाली के मार उस थाली में भेजेंगे तो पुण्य बनेगा, इससे क्या होगा? अब क्या बताएं इससे क्या होगा? इससे वस्तु का स्वरूप स्पष्ट होगा, इससे पूजा से ज़्यादा पुण्य बनेगा, ये मेरी गारंटी है शास्त्र के आधार से। बड़े से बड़े पंडित को लाओ, उसके सामने सिद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि पूजा करने वाले का उपयोग भ्रष्ट रहता है। पूजा तो याद है, सारी जिंदगी से की है, तो जवान बोलती रहती है, ये यहाँ वहाँ देखता रहता है। पूछना है जो पूजा करते ना, इनसे पूछो कि आज पंडित जी दर्शन करने आए थे कि नहीं, फलाने परमात्मा जी आए थे कि नहीं? नहीं साहब नहीं आए। तुम्हें क्या पता? मैं था ना, मैंने देखा, मैं पूजा कर रहा था। तो तुम तो पूजा कर रहे थे ना, तुम्हें क्या दिखेगा? कि इतने बड़े नहीं दिखोगे हमें, हम देखेंगे तो भगवान नहीं देखेंगे। सुने माने, लेकिन ऐसा स्वाध्याय में नहीं हो सकता। पीछे आकर के बैठ के सुन के चला जाए तो तुम्हें पता नहीं चल सकता। हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि आपको उपयोग इसमें लगाना है। तो उपयोग इसमें लगाएगा तो वो ज़्यादा शुभ होगा, तो ज़्यादा पुण्यबंध होगा, और जो ज्ञान होगा वो मुफ्त में होगा, उसमें ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और चाह रहेगी तो पुण्य की रहेगी, तो वो भी खोटी है। यहाँ चाह भी रहेगी तो काय की रहेगी? ज्ञान की, कि मेरी समझ में आ जाए। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो जो कहता हूँ कि कई गुना पुण्य होता है इसमें जाना, वास्तव में तो अनंत गुना होता है। ये मानेंगे नहीं लोग, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ ज़्यादा है। वस्तु स्थिति ऐसी है। ये समझ नहीं, पूजा का विरोधी, पूजा का विरोधियों का स्वरूप बता रहा हूँ। क्या पूजा किसे कहते हैं? गुणेशु, क्या है? गुणेशु अनुराग भक्ति। गुणों में अनुराग होने का नाम भक्ति है, यही है ना। दुर्गुणों में अनुभाव होने का नाम भक्ति तो नहीं है। तो वे पर का करता है, ये दुर्गुण है क्या गुण? तो जो दुर्गुण में अनुराग हुआ, और हम ये हमारे गुणों में यदि अनुराग है
अनंत भगवान की सर्वज्ञता में, वीतरागता में, तो भक्ति तो ये है। तो तर्क समझ में आया क्या नहीं आया? एक बेटा बाप के पास आया, पापा कितने बज गए? कि 9:30। फिर आया 5 मिनट बाद, कितने बज गए? कितने? 5-7 दफे आया। तो उसने क्यों भाई क्या करना? कि 10 बजे मुझे स्कूल जाना है। तो बेचारे को 9:30 बजे से आकुलता हो गई, और फिर वो घड़ी देखना जानता नहीं है, तो हर 2-2 मिनट में आता है कि पापा कितने बज गए, पापा कितने बज गए। पापा को भी डिस्टर्बेंस और वो बच्चा भी परेशान। तो उसने कहा बेटा इधर आ जाना, वो बताएगा नहीं कितने बज गए। एक है ना, एक घड़ी है ना, एक छोटा कांटा है, एक बड़ा कांटा है। एक छोटा कांटा जितने पर हो वे घंटे हैं, बड़ा कांटा जितने पर हो वे मिनट हैं, और मिनट में एक 5 का गुणा कर दे, जो कुछ भी समझ लेना। इस तरह से उसने घड़ी सीखना सिखा दी। ये कहा तेरी भी दिक्कत खत्म हो, मेरी भी खत्म। अब तुझे जब भी विकल्प आए तो ऐसा देख लेना। क्यों? तुझे मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, और मुझे भी परेशानी नहीं होगी। तो उपाय क्या है बोलो? यही सही है ना, कि यदि मैं इसे बता दूंगा कि घड़ी ऐसे देखी जाती है, तो फिर भी मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी, फिर मेरे से बात भी नहीं करेगा, फिर मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, फिर मेरा डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, फिर ये आज़ाद हो जाएगा। तो तेरा बेटा आज़ाद हो जाए, तेरे को ऐसा इष्ट नहीं है? क्यों? तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि पूजा किसे कहते हैं, स्तुति किसे कहते हैं। हम तुमको वही सिखा देते हैं, फिर तुम निर्णय करते रहना कि काय में ज़्यादा पुण्य बनता है, काय में पाप बनता है, काय में कैसे होता है, क्या सम विवेक से तुम्हारा निर्णय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर किसी से क्या पूछना, लेकिन वो पूजा करने वाले को ये कभी नहीं जानना है, ये बात सुनना ही नहीं है उसे। उसको तो हम ये सुनाएं तो उसको वो निंदा बोलता है कि ये पूजा के निंदक हैं, और फिर सारे देश में आंदोलन चलाता है कि हम पूजा के विरोधी हैं, हम पूजा के विरोधी हैं, इसलिए पूजने लिखी हैं हमने है? क्योंकि तुम कोई पूजन नहीं करना, इसलिए हमने पूजने लिखी। क्यों? कोई कैसे मान सकता है? अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मार सकता है? हम तो कहें खूब बेटा दिन रात पूजन करो, और जो हमारी वाली पूजन है ना वो करोगे तो ज़्यादा पुण्य बनेगा। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है, हम जो कह रहे हैं वैसा मत मानना, उसे आगम से मिलान करना, देखना, युक्ति से दिमाग लगा के सोचना, और 6 चौक जमे तुम्हारे अंदर में बैठे तो मानना, और नहीं बैठे तो नहीं मानना। किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत रंच मात्र भी नहीं है, लेकिन हमको अपना आत्मकल्याण करने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए वस्तु का वास्तविक स्वरूप समझना है कि नहीं बोलो? ये निर्णय करो। वो किसी को समझाने के लिए नहीं, ये बात कहेंगे तो विरोध होगा, ये बात कहेंगे तो समर्थन मिलेगा, ये बात कहेंगे तो बहुत लोकप्रियता होगी, ये बात कहेंगे तो हमारी लोकप्रियता कम हो जाएगी। ये बातें एक तरफ रखो, अपना आत्मकल्याण करना है कि नहीं। कभी कभी तो लोग हंसते हैं, कैसी बात करता है, काय का आत्मा, कैसा कल्याण? उन्हें आत्मा में ही भरोसा नहीं है। आत्मा भी कोई है ऐसा कहीं भरोसा नहीं है, समझ गए ना? उस कल्याण की बात तो बहुत दूर, और उसके लिए वो कोई निर्णय नहीं करना चाहता। अंतिम बात करके खत्म करता हूँ। मुझको 100 में से 99 प्रश्न करने वाले ऐसे मिलते हैं देश में और विदेश में भी, कि साहब हमारे बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो हमें अपने बच्चों को कुछ प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, तो हम दे नहीं पाते हैं,
तो आप हमें वो उनका जवाब बता दो। 90%, 99% तुमसे भी पूछते होंगे, मैंने हमारी कोई समस्या नहीं है। अब बच्चे नहीं होते तुम्हारे भाग्य से तो तुम्हें कोई समस्या खड़ी नहीं होती। अभी बच्चे हो गए, अभी पूछते हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हारी तो कोई समस्या नहीं है, बच्चों को समझाना है। तो पहले तुम ये दिमाग में से निकालो कि तुम्हें बच्चों को समझाना है। पहले तुम्हें हम समझना है कि नहीं, ये बताओ कि तुम समझे ही बिना बच्चों को समझा दोगे। वो सेकंड बात है कि बच्चों को तुम समझा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे, हमारे पास ले आना। अरे हम हर एक के बच्चों के लिए डॉक्टर थोड़ी बनते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बीमार होता है बच्चा तो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? लेकिन अपना इलाज तो खुद करते हो ना। तो तुम्हारी समस्या कौन क्या है वो हमें बताओ, तो हम उसका जवाब देंगे। वो बच्चों वाली समस्या की हमसे बात मत करो, और उसी में से तुम्हारा जवाब आ जाए। और बच्चों को वही सच्ची बात तो समझानी है ना, बच्चों को झूठी बात तो नहीं समझानी है। तो तुम समझा देना, फिर क्या दिक्कत है? कुछ लोग तो इतने होशियार होते हैं कि आपने कही दिया, ठीक है साहब आप ही समझा दो, हम झंझट में पड़ी। माने अपने लिए तो समझना ही नहीं है, बच्चों के लिए भी फिर नहीं समझना। अरे किसी के लिए तो समझ भले आदमी, हम तो ये कह रहे कि तू स्वयं के लिए समझ और उसमें से बच्चों को समझना हो जाएगा। और वो जब कहते हैं कि तुम बच्चों को तो हम समझा देंगे, तो कहते हैं हम झंझट से बरी हो गए, आपके पास भेज दूंगा। यानी किसी को भी आत्मा के कल्याण के लिए जैन धर्म नहीं समझना है, पूजा पाठ नहीं समझना है, स्वाध्याय नहीं समझना है, जनवाणी का अर्थ नहीं समझना है। उद्देश्य ही से भ्रष्ट है तो फिर क्या करेगा? ये हो गई मेरी गाथा पूरी मेरे ख्याल से। मैं कहाँ पढ़ रहे थे अपन? 105वीं थी ना। किंतु यदि द्रव्य स्वरूप से ही सत हो और द्रव्य के सद्भाव के कारण स्वयं स्थिर हुआ द्रव्य सिद्ध होता है और सत्ता से अपृथक रहकर स्वयं स्थिर रहता हुआ इतना मात्र जिसका प्रयोजन है, ऐसी सत्ता को भी सिद्ध करता है। वो कहते सत्ता को भी सिद्ध नहीं कर पाएगा। और अब कहते हैं कि वही काम यदि तुम उसके अस्तित्व को मानोगे तो वो सत्ता को भी सिद्ध कर देगा और द्रव्य को भी सिद्ध कर देगा। इसलिए द्रव्य स्वयं ही सत्ता है, सत्ता स्वरूप है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि भाव और भाववान का अपृथकत्व द्वारा अनन्यत्व है। अब ये क्या है? ये अगली गाथाओं में आएगा। अब ये अगली गाथा में आने वाला है। अपृथकत्व द्वारा अनन्यत्व है।